हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इससे पहले मैंने प्रेपरेशंस पे और नॉमेनक्लेचर पे ऑलरेडी वीडियो बना दी है। अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो देख लो। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स है। ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी होगा तो मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की फर्स्ट वीडियो है, सेकंड इसके बाद अपलोड होगी। अब सबसे पहले हम रीजन जानने की कोशिश करते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप जो है उसकी वजह से एल्डिहाइड और कीटोन्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं। कार्बोनिल ग्रुप का मतलब क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये डबल बॉन्ड है, इसको कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। तो हम रीजन जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। पहला रीजन कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। ठीक है, कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये बॉन्ड कौन सा है? पोलर बॉन्ड। और पोलर बॉन्ड हमेशा रिएक्टिव होता है, ये हमें पता है। दूसरा रीजन क्या है कि इसमें पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड वीक होता है, जल्दी टूट जाता है, इसका मतलब है कि ये ज्यादा रिएक्टिव होंगे। ठीक है, जहां पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो भी ज्यादा रिएक्टिव होंगे। तीसरा कि जो अटैकिंग रिएजेंट है, कोई भी अटैकिंग रिएजेंट आ रहा है, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो उसको काफी जगह मिल जाएगी अटैक करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव साइट। तो तीसरा रीजन क्या होगा? एक्टिव साइट फॉर अटैकिंग रिएजेंट। ये तीन रीजंस की वजह से एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। कौन कौन सी रिएक्शंस देते हैं? पहला है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इसमें देखो क्या होगा कि कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे ही अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन्स लेकर आएगा और कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। दूसरा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा बट इसके साथ वाटर का एलिमिनेशन होगा, यानी कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी आएंगे जो अपने साथ दो हाइड्रोजन लेकर आएंगे और इसका एक ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। इसके पास है ही ऑक्सीजन एक, तो रिमूव हो जाएगा। इसके साथ जो भी लगा होगा वो डायरेक्टली कार्बन के साथ जुड़ेगा, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर हो जाएगा। तीसरा होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में या तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं या उनके साल्ट बनते हैं। फोर्थ नंबर पे आएगा रिडक्शन, और रिडक्शन में दो चीजें बनती हैं, या तो अल्कोहल बनते हैं या अल्केन्स बनते हैं। यानी कि मैंने के पूरे वीडियो का ओवरव्यू दे दिया है कि लास्ट तक आप केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चले आगे। पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों होगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ने से पहले आपको यह पता हो कि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की जो ज्योमेट्री होती है वो कौन सी होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। ठीक है जी, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। और जो पाई बॉन्ड होता है ना, ये या तो प्लेन के ऊपर होता है या फिर प्लेन के नीचे होता है। और कार्बन पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। क्लियर? अगर कोई न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक करता है और पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो याद रखिए कि जो न्यूक्लियोफाइल है अगर कार्बन के साथ अटैच होगा तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड था अब उसका क्या होगा? वो अब थोड़ा सा सिंगल हो जाएगा। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल के साथ जो बॉन्ड है वो अब थोड़ा स्ट्रोंग होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट थोड़ा सा स्टेप आगे चले तो इसका कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड स्ट्रोंग हो चुका है, ऑक्सीजन के साथ भी है, ठीक है, और इसके साथ भी है। अब ये देखो, ये जो ज्योमेट्री है ये कौन सी ज्योमेट्री है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, अब ऑक्सीजन ने सिंगल बॉन्ड बनाया है। ऑक्सीजन अगर सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। इस नेगेटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए इस पे कौन आएगा? H पॉजिटिव आएगा। ठीक है, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ऑक्सीजन पे कौन अटैक करेगा? H अटैक करेगा, यानी कि हाइड्रोजन अटैक करेगा, और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। क्लियर है?
समझ लगी आपको? क्लियर है? इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा। ओके, क्लियर हो गया? यानी कि H पॉजिटिव का होना जरूरी है। ऑक्सीजन प्रोटोनेटेड होगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा, क्योंकि कार्बन पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं सारा कुछ, कि जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आएगा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा तभी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। यानी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज का होना जरूरी है, यानी कि उसका प्रोटोनेटेड होना जरूरी है। और प्रोटोनेटेड तभी होगा अगर उसके पास H पॉजिटिव होगा, यानी कि कोई वीक एसिड आके रिएक्शन करेगा। ठीक है जी, तो रिएक्शन होगी वीक एसिड की प्रेजेंस में। ठीक है, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? कमेंट में बताओ मुझे। जब ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज ले ले और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ठीक है, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाए, तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए आगे, यहां तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट हमारा इसमें एक और टॉपिक कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में से, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में से ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? गेस करो, कमेंट करके बताओ कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होना चाहिए। अभी मैं यहां पे दोनों की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं। यहां पे मैंने ड्रॉ किया CH3, यहां पे ड्रॉ किया H, ये है एल्डिहाइड। और यहां पे मैंने दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ये है कीटोन। अब इनके भी दो रीजन है। दो रीजन कौन कौन से हैं? कार्बन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियोफाइल उतनी आसानी से अटैक करेगा, ये तो क्लियर है। अब जो अल्काइल चेन है ये वाली, ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी कि ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स देगा, यानी कि कार्बन की फायदा हो रहा है। तो ये कौन सा इफेक्ट आ रहा है? +I इफेक्ट। अब यहां पे अल्काइल चेन्स दो है, तो इसका मतलब दो तरफ से आ रहा है, तो इसमें भी +I इफेक्ट जो है वो ज्यादा है, तो कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो कम होगा। क्लियर है जी? फर्स्ट पॉइंट जो है वो मैं क्लियर करने वाला हूं, दैट इज ए इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का मतलब, या +I इफेक्ट का मतलब कि एल्डिहाइड्स में +I इफेक्ट कम देखने को मिलेगा, कीटोन्स में ज्यादा मिलेगा। यानी कि अगर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स आए तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा ड्यू टू +I इफेक्ट। पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम डिक्रीजेस। अगर कार्बन एटम पे चार्ज डिक्रीज होगा एंड इट विल बी डिफिकल्ट टू अटैक न्यूक्लियोफाइल, टू अटैक न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल के लिए अटैक करना उतना मुश्किल होगा। यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है या कीटोन्स में? बताइए, एल्डिहाइड्स में ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट है या कीटोन्स में? मुझे कमेंट करके बताइए। क्लियर होगा कि आपको एल्डिहाइड में इंडक्टिव इफेक्ट कम देखने को मिल रहा है, यानी कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज तो होगा, ठीक है, थोड़ा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कीटोन्स, जिसकी वजह से एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। दूसरा रीजन, अब दूसरा रीजन है, अगर अल्काइल चेन होगा तो स्टेरिक इफेक्ट लगेगा। अब यहां पे एक ही अल्काइल चेन है, यहां पे कितने अल्काइल चेन है? 2, ठीक है। तो स्टेरिक इफेक्ट भी ये कहता है, स्टेरिक इफेक्ट भी यही कहता है कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। ओके, क्लियर हो गया बेटा? अब केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। रीजंस पता हो गए कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड्स ज्यादा देते हैं जबकि कीटोन्स कम देते हैं। इसका रीजन आपके सामने क्लियर है, समझ लगी बेटा? अंडरस्टूड? हाँ, रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय एसिड कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉर वीक न्यूक्लियोफाइल। अब इसका रीजन क्या है कि अगर मैंने एसिड इस्तेमाल ना किया तो ऑक्सीजन पे, मान लो कार्बन और ऑक्सीजन है, अगर मैंने एसिड ही इस्तेमाल ना किया तो ऑक्सीजन पे H पॉजिटिव कहां से आएगा? ये तो आएगा ही नहीं। तो इसके कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा।
और अगर मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड इस्तेमाल कर लिया, अगर मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड इस्तेमाल किया तो H पॉजिटिव बजाय ऑक्सीजन पे अटैक करने के वो तो न्यूक्लियोफाइल पे ही अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल के साथ H पॉजिटिव अटैच हो जाएगा। फिर क्योंकि H पॉजिटिव की मात्रा बढ़ जाएगी तो न्यूक्लियोफाइल के साथ ही उसका कॉम्बिनेशन हो जाएगा, उसके साथ अटैक हो जाएगा, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे अटैच नहीं हो पाएगा। क्लियर है? इसका भी रीजन क्लियर हो गया कि ऐसा क्यों होगा। चलो आगे नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। क्या है? एल्डिहाइड्स और मोर, ये मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया। उसके बाद है नेक्स्ट एडिशन ऑफ HCN। HCN को क्या बोलते हैं? या तो आप उसको हाइड्रोजन साइनाइड बोलते हैं, ठीक है जी, मैं लिख देता हूं यहाँ पे क्या बोलते हैं इसे, हाइड्रोजन साइनाइड। HCN इज कॉल्ड हाइड्रोसाइनाइड। अगर मान लो मैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में से HCN के साथ रिएक्शन करवाता हूं तो ये सेम टू सेम वही होगा कि H किसके पास जाएगा? ऑक्सीजन के पास, और न्यूक्लियोफाइल किसके पास जाएगा? कार्बन के पास। ये क्लियर हो गया? तो ये कुछ इस तरह से बनेगा OH और यहां पे बनेगा CN। अब इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। अब आप सोच रहे होंगे कि पूरा नाम है ये साइनोहाइड्रिन, नहीं। अगर ये एल्डिहाइड है, ठीक है जी, तो यहां पे लिखोगे साइनोहाइड्रिन ऑफ इथेनॉल या एसिटाल्डिहाइड। और अगर ये कीटोन है, ठीक है, अगर ये कीटोन है तो यहां पे लिखोगे साइनोहाइड्रिन ऑफ एसीटोन। क्या लिखेंगे? साइनोहाइड्रिन ऑफ एसीटोन। जिसका है ये साइनोहाइड्रिन, उसका नाम लिखने के बाद आगे आप एल्डिहाइड कीटोन्स जिसका भी है वो लिखोगे। तो क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट, ये आगे भी फर्दर रिएक्शंस काफी मिलती हैं इसकी। वो कैसे? आगे इसकी 3 रिएक्शंस आपको देखने को मिलेगी। मैं ये तीनों रिएक्शंस आपको समझा देता हूं कौन कौन सी हैं। अगर मैंने इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाई, किसके साथ करवाई? अमोनिया के साथ, तो OH रिमूव होगा और इसकी जगह पे NH2 आएगा। तो ये कुछ इस तरह से मिलेगा आपको, CH3C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे CN। इसको बोलेंगे अल्फा अमाइनो, आगे क्या बोलेंगे? नाइट्राइल। अल्फा अमाइनो नाइट्राइल हो गया। अब अगर मैं इसकी कर देता हूं एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने पे याद रखिए कि CN, इसकी जगह पे COOH आता है, बाकी सारा सेम होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? यहाँ पे तो OH ऑलरेडी प्रेजेंट था, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया COOH। अब इसका नाम क्या होगा बताइए बेटा? अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है। अल्फा हाइड्रोक्सी क्यों? क्योंकि जिस कार्बन के साथ COOH लगा उससे अगला कार्बन अल्फा और उसी पे बना हुआ है OH, यानी ये हो गया अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर मैं इसकी रिएक्शन, अगर मैं इसकी रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करवा देता हूं, LiAlH4 के साथ, तो ये CN है ना, इसकी रिडक्शन हो जाएगी। 2 हाइड्रोजन कार्बन के पास, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास आ जाएंगे, CH3C, उसके ऊपर OH तो ऑलरेडी लगा हुआ था, यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2 NH2 और यहाँ पे आ जाएगा CH3। तो ये देखो, ये अमाइन है, ये हाइड्रोक्सी है। अब ये जो कार्बन है जिसके साथ OH लगा उससे अगला जो कार्बन है इसको बीटा बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड अल्फा, दिस इज कॉल्ड बीटा। और इसका नाम क्या होगा? बीटा अमाइनो एल्कोहल होगा, ठीक है, बीटा अमाइनो एल्कोहल। ओके, क्लियर हो गया? HCN के साथ जितनी भी रिएक्शंस थी, आगे इनकी फर्दर जो रिएक्शंस थी वो सारी की सारी मैंने क्लियर करवा दी आप लोगों को। अगर कोई डाउट है, फिर भी कोई रहता है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट बना दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चले, अरे चलिए बेटा नेक्स्ट चलिए। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। याद रखिए, सोडियम बाइसल्फाइड का फार्मूला होता है NaHSO3। ये जो H है ना, H, ये कहां जाएगा? ऑक्सीजन के पास, ठीक है। और बाकी जो चीज बचेगी वो किसके साथ जाएगी? इसके साथ जाएगी, कार्बन के साथ। यहां पे आएगा OH, यहां पे आएगा SO3Na, ठीक है जी। अगर ये सोडियम बाइसल्फाइड है
बाइसल्फाइड है तो ये होगा सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। क्या नाम आएगा इसका? सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है जी, सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड या एडिशन प्रोडक्ट। एडिशन कंपाउंड, क्योंकि एडिशन करने के बाद जो मिला है ना, तो इसको बोलेंगे एडिशन कंपाउंड। और याद रखिए कि ये वाटर सॉल्युबल होता है। यहाँ पे नोट कर लो, दिस इज द वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल है तो क्या करेंगे, अगर इसकी रिएक्शन एसिड या बेस के साथ करवा दें, रिएक्ट विद एसिड और बेस, गिव बैक टू एल्डिहाइड और कीटोन, तो वापस आपको एल्डिहाइड और कीटोन मिल जाएगा जिससे आपने उसको बनाया है। अगर आपने इसको एल्डिहाइड से बनाया है तो वापस आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा, अगर कीटोन से बनाया है तो वापस कीटोन मिल जाएगा। यानी कि सोडियम बाइसल्फाइड का इस्तेमाल एल्डिहाइड्स या कीटोन्स को प्योरीफाई करने के लिए किया जाता है। ठीक है, पहले NHSO3 के साथ रिएक्शन करवा दी, ये प्रोडक्ट मिला, फिर उसके बाद एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करवाने पे वापस आपको एल्डिहाइड या कीटोन मिल जाएगा। बट फर्क इतना होगा कि अगर इम्प्योर एल्डिहाइड या कीटोन का इस्तेमाल किया है तो अब आपको प्योर एल्डिहाइड या कीटोन मिल जाएगा। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया, क्लियर हो गया। आगे चले, बस करना क्या है, एक फंडा लास्ट में मैं आपको इतनी जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा कि ये सारी की सारी रिएक्शंस आपको याद आ जाएंगी। चलें आगे, ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन। अब कौन सी रिएक्शन है? ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ। कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। और ग्रिगनार्ड रिएजेंट की बात करें तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट में भी यही फंडा होता है। याद रखिए, Mg और Br का बॉन्ड नहीं टूटेगा। बॉन्ड कौन सा टूटेगा? CH3 और Mg के बीच में। Mg पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। कार्बन पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव। अब नेगेटिव कार्बन को हमेशा कार्बन से जुड़ाना, जब भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करनी हो, ये चीज हमेशा याद रखना कि कार्बन को कार्बन से जोड़ना और बाकी जो चीज बची है उसको मैग्नीशियम के साथ जोड़ना। तो क्या बनेगा? और रिएक्शन हमेशा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाना। ठीक है, एनहाइड्रस कंडीशन बहुत ज्यादा जरूरी है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में भी आता है कि व्हाई ग्रिगनार्ड रिएजेंट रिएक्ट इन द एनहाइड्रस कंडीशंस ओनली। क्योंकि ग्रिगनार्ड रिएजेंट हाइड्रस कंडीशन यानी कि मॉइस्चर की प्रेजेंस में करोगे तो इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम सिंपली इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। पहले एनहाइड्रस कंडीशन में जब ये रिएक्शन हो चुकी है उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर दो, कोई चक्कर नहीं। और यहां पे आएगा CH3 और यहां पे आएगा OH। ठीक है जी, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड बाहर आ गया। अब ये बना है अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल मिला है? अगर आपने इस्तेमाल किया होता फॉर्मेल्डिहाइड तो ये देता प्राइमरी अल्कोहल। अगर आपने यूज किया होता एल्डिहाइड तो ये आपको देता सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर आपने इस्तेमाल किया होता कीटोन, ठीक है जी, तो ये आपको देता टर्शरी अल्कोहल। ओके, क्लियर है कौन सी चीज कैसे मिलती है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसकी कोई एक एग्जांपल दे देता हूं। फॉर एग्जांपल, मैंने CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन लिया है, इसकी मैंने रिएक्शन करवाई है ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ Mg3Br के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवा दी है। अब देखिए क्या होगा, CH3 COMg ब्रो, और यहां पे आएगा CH3। जैसे ही आप इसकी करवाओगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस तो आपको पता है इसकी जगह पे क्या आएगा? H आएगा। CH3 C, यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे आएगा CH3 और यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। अब आप ध्यान से देखिए कि ये जो कौन सा अल्कोहल है, ये टर्शरी अल्कोहल है। ठीक है जी, ये CH3 C, सॉरी यहाँ पे भी CH3 आएगा, एक और CH3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे CH3 आएगा। ठीक है जी, यहाँ पे भी CH3। ठीक है, ये टर्शरी अल्कोहल मिलेगा कीटोन से। क्लियर हो गया? ठीक है जी, यहाँ नीचे लिखा हुआ है ग्रिगनार्ड रिएजेंट से कौन सी चीज मिलेगी? अल्कोहल्स मिलेंगे। जब भी एल्डिहाइड या कीटोन्स ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन मिले करेंगे तो आपको मिलते हैं अल्कोहल्स। क्या मिलता है? अल्कोहल्स। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट है एडिशन ऑफ अल्कोहल्स। अब अल्कोहल ही ऐड करना है उसमें।
फॉर एग्जाम्पल मैंने अब रिएक्शन करवाई है एल्डिहाइड या कीटोन, इसमें से कुछ भी हो सकता है। अब इसकी अगर मैं रिएक्शन करवाता हूं अल्कोहल के साथ, फॉर एग्जाम्पल सिंपल सा अल्कोहल मैंने लिया इथेनॉल, अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा देता हूं, ठीक है जी, किसकी रिएक्शन करवाई, कौन सा लें, एल्डिहाइड या कीटोन, जो भी आप कहेंगे मैं वही लूंगा, ठीक है। अब होगा क्या कि इसका जो H है ना, ये वाला, कौन सी चीज इसकी H, ये जाएगा इस ऑक्सीजन के पास और बाकी जो बचेगी वो चीज जाएगी कार्बन के पास, ठीक है। क्लियर हो गया, अंडरस्टूड। तो ये चीज आ गई, ये O, उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे H, नीचे क्या आएगा O CH2 CH3, ठीक है जी। इसको, इस चीज को बोलते हैं हेमी एसीटल, हेमी एसीटल। अगर यही रिएक्शन आप फिर से एक बार करवा दें, एक बार फिर से अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाओ, अब क्या होगा कि ये जो O है ना, इसके साथ जो H लगा, इसकी जगह पे ये चीज जुड़ेगी, तो क्या आएगा COCH2CH3, इसमें भी क्या आएगा OCH2CH3। ये दो इथर ग्रुप लग गए एक ही कार्बन के ऊपर और इसको बोलेंगे असीटल ग्रुप, ठीक है। ये था हेमी एसीटल, ये हो गया असीटल। बट जो कीटोन्स है ना, कीटोन्स ये बनाते हैं कीटल्स, ये है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड्स देगा असीटल्स, और अगर मैं इसकी जगह पे इस्तेमाल करूं कीटोन, तो कीटोन बनाते हैं कीटल्स, और ये रिएक्शन करेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ, ये है जी इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, CH2, ठीक है, यहां पे आएगा OH, ठीक है, यहां पे H ले लेते हैं, थोड़ा सा गड़बड़, ठीक है जी, ये लो, यहां पे मैंने इस्तेमाल किया H, यह CH, यहां OH, यहां पे भी CH, यहां पे H, ठीक है, यहां पे OH, ये इथाइलिन ग्लाइकोल है, और यहां से मैंने वाटर को कर दिया रिमूव, ठीक है। अब यहां पे जो चीज मिलेगी CH3 C CH3, यहां पे क्या आएगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। और सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक होगी यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको दोबारा कर देते हैं, यहां से थोड़ा सा रब कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी हुई है मिस्टेक, ठीक है, ओके। यहाँ पे कीटोन ही रहेगा, यहाँ पे मैंने क्या किया HO CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे HO, इसका जो ऑक्सीजन है और अल्कोहल इथाइलिन ग्लाइकोल का जो H है, इसको कर देते हैं रिमूव और इसको डायरेक्टली इसके साथ जोड़ देते हैं, तो क्या आएगा भाई CH3 C CH3, यहां पे आएगा O, यहां भी आएगा O, यहां पे CH2, यहां पे CH2, और ये जुड़ेगा इसके साथ, इसको बोलते हैं कीटल्स, क्या बोलते हैं कीटल, ये कीटल है। और कीटल कौन सा होता है, साइक्लिक है, ये क्या बनाएगा साइक्लिक कीटल, और ये बनाएगा असीटल। क्लियर है, असीटल्स क्या होते हैं, कीटल्स क्या होते हैं, क्लियर हो गया, सबको क्लियर है बेटा, आगे चले, चलो नेक्स्ट चलते हैं, एडिशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म का एडिशन करना है हमने, ठीक है जी। अब मैं मान लो कि एसीटोन लेता हूं और एसीटोन की मैं रिएक्शन करवा देता हूं CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म के साथ, और क्लोरोफॉर्म में यहाँ पे एक H है, तो ये H कहाँ जाएगा बताओ बेटा, बताओ ये H कहाँ जाएगा, ये वाला जो H है ये ऑक्सीजन के पास जाएगा, और बाकी जो चीज बचेगी CCl3 वो किसके पास जाएगी, कार्बन के पास, ठीक है। बहुत समझदार बच्चे हैं हमारे, इनको पहले ही सब कुछ पता है। क्या आएगा, यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे आएगा CCl3, तो ये बने गया क्लोरीटोन, दो चीजों को मिला के बना है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिला के बन गया क्लोरीटोन। मैं दोबारा यहां से लिख देता हूं, इसका नाम है क्लोरीटोन, ठीक है बच्चा, क्लियर हो गया कैसे बना क्लोरीटोन, जब मिलाया क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके, रिएक्शन विद PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन, ठीक है। अब हम यहाँ पे ऑक्सीजन है, अगर मैं रिएक्शन करवाता हूं PCl5 के साथ,
तो यहां से 2 Cl निकाल दो। कितने Cl? 2 Cl निकाल दो और ऑक्सीजन को इसके साथ अटैच कर दो। क्या बन जाएगा? POCl3 और साथ में ये चीज बनेगी Cl और ये भी Cl। इसको बोलते हैं जेम डाई हैलाइड। ठीक है जी, जेम डाई हैलाइड बन गया और साथ में बन गया POCl3। क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? आगे चलिए। आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट जो है वो समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो करना है हमने पार्ट, वो सेकंड पार्ट होगा। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। यहां तक आई होप समझ में आ गया। अब मैं जितना भी है ना उसको रैप अप करने वाला हूं। ठीक है, जितनी भी मैंने रिएक्शंस करवाई है उन सब को मैं एक गुत्थी में डाल देता हूं। ठीक है, मैं उसको सारी की सारी चीजें जो है वो इकट्ठी समझा देता हूं आपको एक जगह पे। जो भी अभी तक आपने पढ़ा है वो सारा का सारा देखो। हमने पढ़ा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या पढ़ा है? क्या पढ़ा है बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमने पढ़ा। हमने इसमें पढ़ा कि जो भी चीज आएगी, फॉर एग्जांपल HCN आएगा तो H ऑक्सीजन के पास जाएगा। H किसके पास जाएगा? ऑक्सीजन के पास। और CN न्यूक्लियोफाइल है, किसके पास जाएगा? कार्बन के पास। वो कैसे? कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड और HCN। तो क्या होगा? O के पास गया H, C के पास गया CN। उसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा था NaHSO3। NaHSO3 में क्या हुआ था? यहाँ पे भी कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड था। H गया, ये वाला H गया ऑक्सीजन के पास और ये कार्बन के पास, बाकी हिस्सा कार्बन के पास OH और यहाँ पे SO3 Na। इसको बोलते हैं सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था किसके साथ? ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ। ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन करवाई थी तो मैग्नीशियम पे पॉजिटिव और कार्बन पे नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव से, पॉजिटिव को नेगेटिव से आपस में जोड़ दो तो क्या मिलेगा? आपको मिलेगा, लो यहां पे हो गया OMG ब्रो और नीचे हो गया CH3। जब इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया गया तो याद रखिए ये ऑक्सीजन जो है ये H ले लेगा और Mg जो है वो OH ले लेगा, दोनों अलग हो जाएंगे। तो क्या मिल जाएगा आपको? यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3 प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन कौन सी थी? अल्कोहल के साथ। अल्कोहल्स के साथ हमने क्या किया था? R-OH मान लो लगा लिया। H जो है इसका जो H है वो कहाँ गया? ये H जो है ये जाएगा ऑक्सीजन के पास और जो RO- है वो R- वो किसके पास जाएगा? कार्बन के पास। ठीक है जी, और ये बन गया जी CO। यहाँ पे होगा OR-, यहाँ पे होगा OH। इसको बोलेंगे हेमी एसीटल, क्योंकि आधी रिएक्शन हुई है अभी एक ही एसीटल यानी कि एक ही ईथर ग्रुप लगा है। एक बार फिर से यही रिएक्शन करवा दो R-OH के साथ और क्या मिल जाएगा? नीचे वाला जो OH था वो भी बन जाएगा OR-। ठीक है, क्लियर है? और ये बन जाएगा असीटल। हमने असीटल वगैरह पढ़ा था। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब हमने रिएक्शन किसके साथ करवाई थी? कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की रिएक्शन हमने कराई थी क्लोरोफॉर्म के साथ CH3N3। यहाँ पे भी सेम वही चीज होगी जो पहले हुई थी। क्या हुआ था? H किसके पास गया था? ऑक्सीजन के पास। बाकी जो चीज थी वो कहाँ बची थी? कार्बन के साथ। ये बन गया जी कार्बन, ऊपर गया H, नीचे गया CCl3। इसको बोलते हैं क्लोरीटोन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने रिएक्शन पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? ऑक्सीजन। यहाँ पे हमने पढ़ा था PCl5 में 2 क्लोरीन निकाल दो, उसकी जगह पे ऑक्सीजन डाल दो तो क्या बनेगा? ऊपर भी Cl, नीचे भी Cl, साथ में बनेगा POCl3। ये बनता है जेम डाइहैलाइड। ठीक है, ये एसीटोन भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। टोटल जितनी रिएक्शन थी वो मैंने सारी करवा दी। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में से एल्डिहाइड्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, वो पढ़ लेना आप। स्टार्टिंग में मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं, जो भी ट्रिक्स थे, टिप्स थे, वो सब क्लियर कर दिए हैं। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। ठीक है, और लाइक का बटन, ऐसे वाला बटन है उसमें, ऐसे वाला, और दबा दो। ठीक है, और कमेंट करना मत भूलना। जितने ज्यादा कमेंट करेंगे, मैं अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो मैं उस कमेंट पे जो भी आपने मुझे डाउट पूछा होगा मैं उस पे नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।